अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज एक नई वीडियो के साथ एक नए हदीस के साथ आ गए हैं। इंशाल्लाह ये हदीस भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। ये हदीस उन लोगों के लिए है जो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम फॉलो तो करते हैं, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी करते हैं जिसकी वजह से उनको आगे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 ऐसी किस्में बताई हैं क़यामत के दिन मुफलिस कहलाएंगे। यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा कि तुम जानते हो मुफलिस कौन है? अर्ज किया, मुफलिस हम में से वो है जिसके पास दिरहम और दौलत ना हो। आपने फरमाया, मेरी उम्मत में क़यामत के दिन मुफलिस वो होगा जो नमाज लाएगा, बड़ी हैरत की बात है, और रोज़ा और ज़कात भी लाएगा, लेकिन उसने दुनिया में एक को गाली दी होगी, दूसरे को बदकारी की तोहमत लगाई होगी और तीसरे का माल खाया होगा, चौथे का खून किया होगा और पांचवें को मारा होगा। फिर उन लोगों को, यानी जिनको उसने दुनिया की जिंदगी में सताया है, उसकी नेकियां मिल जाएंगी, और जब उनकी नेकियां उनके गुनाहों का बदल चुकाने से पहले ही खत्म हो जाएगी तो उन लोगों की बुराइयां उन पर डाल दी जाएंगी, आखिर वो जहन्नम में डाल दिया जाएगा। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 4 किताबुल बिर्री वस्सलती वल अदब हदीस नंबर 6251। तो फ्रेंड्स, इस हदीस को पढ़ने से हमें कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि सिर्फ नमाज पढ़ लेना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, ये सारी चीज़ों पे अमल करना और इसको करते रहना ही सिर्फ नहीं ज़रूरी है, बस अब इसके कि आप किसी को अपनी तरफ से कोई तकलीफ ना दें, किसी को गाली ना दें, किसी को बदकारी की तोहमत ना लगाएं, किसी का खून ना करें, किसी का माल ना खाएं और किसी को मारे ना। तो फ्रेंड्स, क्या है कि ये जो 5 चीज़ें हैं ना, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो और इसके साथ साथ आप ये समझ रहे हैं कि चलो कोई नहीं, अल्लाह ताला माफ़ करेगा, हम रोज़े तो रख रहे हैं, हम ज़कात तो दे रहे हैं, हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ों का तो अमल हम कर ही रहे हैं ना। सिर्फ नमाज पढ़ लेना, सिर्फ ज़कात देना और सिर्फ रोज़े रख लेना ही इस्लाम नहीं है। किसी को अपनी तरफ से तकलीफ नहीं देनी चाहिए। मेन चीज़, मेन मुद्दा ये है। अच्छे अखलाक होने चाहिए, किसी को कोई ऐसी बात न कही जाए कि उसको उसकी वजह से तकलीफ है। अगर आप लाख अमल कर रहे हैं, आप लाख उम्रे कराएं, आप लाख हज कराएं, लेकिन आपने अगर किसी को अपनी ज़बान से तकलीफ दी है, किसी को मारा है, किसी को गाली दी है, किसी का खून बहाया है, किसी का माल हड़प किया है, इस तरह के तर्ज अमल आपने ज़िंदगी में किए हैं और आपने रोज़े रखे हैं, साथ साथ ज़कात दी है, साथ साथ आपने नमाज़ें पढ़ी हैं, तो आप ये ना समझें कि बहुत ज़्यादा आप नेक काम करके ऊपर जा रहे हैं। उसका अंजाम भी आगे बता दिया गया है। तो उस इंसान को जिसने सब्र किया, जिसने तकलीफ उठाई है, आपकी दी हुई सारी तकलीफें उठाई हैं, आपका जो तर्ज अमल दुनिया में रहा है, सारी नेकियां जो हैं वो उसके नाम लिख दी जाएंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं कहा गया कि आपकी जो है नेकियां उसके नाम लिख दी जाएंगी, बल्कि ये भी कहा गया कि अगर ये बैलेंस करने में कुछ चीज़ें और भी बची रही, यानी कि उसने ज़्यादा सब्र किया है, आपने ज़्यादा सताया है और आपकी की हुई नेकियां जो उसको मिल चुकी हैं, उसको मिलने के बाद भी उसका पल्ला ज़्यादा भारी होगा, यानी कि उसने ज़्यादा सब्र किया है। आपकी नेकियां मिलने के बाद अगर नहीं इंसाफ हो पाएगा तो अल्लाह ताला क्या करेगा? उसकी जो बुराइयां होंगी ज़िंदगी में, उसने भी तो कुछ बुराइयां, कुछ ऐब होंगे, कुछ गलतियां उसने भी तो की होंगी, तो उसकी जो बुराइयां हैं वो आप पे डाल दी जाएंगी। तो इंसाफ किस तरह से अल्लाह ताला करेगा, आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस हदीस से हमें क्या मालूम होता है कि हमें अपना तर्ज अमल दुरुस्त करना चाहिए। इस हदीस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप नमाजें पढ़ना छोड़ दीजिए, आप ज़कात देना छोड़ दीजिए, आप कोई नेक अमल करना छोड़ दीजिए, आप रोज़े रखना छोड़ दीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आपको तो ये तर्ज अमल करना ही करना है, आपको तो नमाजें पढ़नी ही पढ़नी है। ये भी तो है कि अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, लाख तर्ज अमल आप बेहतर कर लीजिए, तो उसका भी क्या अंजाम है वो तो आप अच्छे से जानते हैं। तो नमाजें, रोज़े, ज़कात, खैरात, गरीबों की मदद करना, ये सारी चीज़ें तो अलहदा हैं, ये तो आपको अपनी ज़िंदगी में करना ही करना है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी करना है कि अगर
آپ یہ سارے طرز عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں اور خیرات دے رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ کسی کو گالی دے رہے ہیں، کسی کا خون بہا رہے ہیں، کسی پہ بدکاری کی تہمت لگا رہے ہیں، تو یہ سب طرز عمل ہے جس کی وجہ سے سامنے والا ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو اس طرح کا بھی عمل اسلام میں درست نہیں ہے. تو آپ نمازیں بھی پڑھیے، زکوٰۃ بھی دیجیے، خیرات بھی دیجیے، لوگوں کی مدد بھی کیجیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسروں کی عزت کرنا بھی سیکھیے، اچھا اخلاق رکھیے، کسی کا خون نہ بہائیے، کسی کا مال نہ ہڑپ کریے، کسی کو گالی مت دیجیے، کسی کو بدکاری کی تہمت نہ لگائیے، خوش دلی کے ساتھ زندگی گزاریے، اچھے عمل کریے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے گا، ساتھ ہی ساتھ آپ کے رزق میں برکت دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. تو دوستوں یہ ایک بہترین حدیث تھی، ایک بار ہم اس کو اور پڑھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو مزید سمجھ میں آ جائے. جانتے ہو مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا مفلس ہم میں سے وہ ہے جس کے پاس درہم اور دولت نہ ہو. آپ نے فرمایا مفلس امت میں قیامت کے دن وہ ہوگا جو نماز لائے گا اور روزے اور زکوٰۃ بھی لائے گا، لیکن اس نے کسی کو دنیا کی زندگی میں گالی دی ہوگی، دوسرے کو بدکاری کی تہمت لگائی ہوگی، تیسرے کا مال کھایا ہوگا، چوتھے کا خون کیا ہوگا، پانچویں کو مارا ہوگا. پھر ان لوگوں کو یعنی جن کو اس نے دنیا کی زندگی میں ستایا ہوگا اس کی نیکیاں مل جائیں گی، اور جب ان کی نیکیاں ان کے گناہوں کا بدل چکانے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کی برائیاں ان پر ڈال دی جائیں گی، آخر وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. صحیح مسلم جلد نمبر 4 کتاب البر والصلۃ والادب حدیث نمبر 6251. تو فرینڈس دولت سے مفلس نہیں ہوتا ہے اسلام میں کوئی. مفلس وہ ہے جو عمل اچھا کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ غلطیاں بھی کرتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اسلام پہ اچھے سے چلنے کی توفیق دے. جلدی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. ٹل دین اللہ حافظ. ٹیک کیئر. تھینکس فار واچنگ.